गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज हम लोग 4-5 नवंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो। ऐसे आपको इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स क्लासेस सीरीज जो है वो 1 अगस्त से मिलेगा, आप सभी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस चैनल पे स्टैटिस्टिक्स जीके क्लासेस भी मिलेगा, वो भी सीरीज से आप सभी देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो स्टैटिस्टिक्स जीके क्लासेज हो या फिर करंट अफेयर्स क्लासेज हो, उसमें आपको करंट के साथ साथ बेसिक जानकारियां दिया जाता है। आप बेसिक चीजें को जानेंगे, इसलिए आप सभी इस क्लास को फॉलो करते रहें, साथ साथ लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। और आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम देखेंगे। अभी आपका जो है वो क्लास का जो शेड्यूल था वो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि फेस्टिवल के वजह से आपका 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे क्योंकि आपको जो है वो करंट प्रोवाइड कराना ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं आपके टोटल करंट जो भी पीछे का रहेगा उसको अपडेट करेंगे, तो इसलिए आप चिंता नहीं करेंगे। आप सिर्फ इतना ही करें कि इस क्लास को फॉलो करते रहें। इसके पीछे जो भी क्लास गया है वीडियो उसको भी आप सभी देखते रहें ताकि आपका तैयारी अच्छा हो। तो हमको खुशी उसी दिन मिलेगा जब आप जो है वो सफलता की तिरंगा लहराएंगे। तो इसी तरह से आप लोग मेहनत करें और बाकी हम आपके लिए जो भी करंट हो या फिर स्टैटिस्टिक्स के या कुछ भी आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो वैसे क्लास लाकर आपके पास रखूंगा ताकि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है 1 नंबर में कि ट्रिग्नोपटेरस कोरोना नामक, ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोपटेरस कोरोना नामक व्रिंग बेटल जो है इसकी खोज की गई है। यानी कि इसका नाम जो रखा गया व्रिंग का, ये कोरोना पे रखा गया क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना से 2019 में चीन के वुहान शहर से आया था और उसके बाद पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया है, तो इसी के नाम पर इसका नाम कोरोना व्रिंग किया। किसने किया है? तो ये मिला है आपका इंडोनेशिया से मिला है, ध्यान रखिएगा। और इसका नाम जो है वो कोरोना के नाम पर ट्रिग्नोपटेरस कोरोना रखा गया। क्या है ये? तो व्रिंग है, बैटल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि देश का पहला एरोमेटिक गार्डन है जिसे सुरभि वाटिका कहा जाता है, का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में आपका सुरभि वाटिका का उद्घाटन किया गया। और ये क्या है? तो यहाँ पर 140 प्रकार की सुगंध वाली प्रजातियां मौजूद है जिससे औषधि वगैरह बनाया जा सकता है, जो काफी महत्वपूर्ण हो। ऐसे आपका सुरभि वाटिका लगाया गया, कहां पर? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा भारत में दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों, ध्यान रखिएगा, दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं के रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष स्थान पे आपका महाराष्ट्र रहा है, ध्यान रखिएगा। जहां पे अगर देखा गया कि 2020 में टोटल लगभग जो है 1,47,000 जो है वो व्यक्ति सुसाइड किए हैं, उसमें लगभग जो है वो 20,000 के आसपास जो है वो महाराष्ट्र के लोग हैं। इसलिए एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 20,000 लोग लगभग महाराष्ट्र के हैं, इसलिए महाराष्ट्र इसमें शीर्ष स्थान पे है। समझिए कि 1 वर्ष में लगभग 1.5 लाख लोग जो है वो सुसाइड किए हैं। और इसमें भी देखा गया है कि ज्यादातर वैसे लोग हैं जिनका इनकम प्रति वर्ष 1 लाख से कम हो, वैसे लोग ज्यादा सुसाइड किए हैं। तो इस तरह से जो है वो आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। एनसीआरबी के अनुसार ही
31 बच्चे प्रतिदिन खुदकुशी कर रहे हैं। समझिए, अभी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो रिपोर्ट पेश किया उसने बताया कि 31 बच्चे जो हैं वो आपका प्रतिदिन सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। यह कितना बड़ा चिंता का विषय है कि 31 बच्चे प्रतिदिन सुसाइड कर रहे हैं। किस लिए? तो वो इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है। अगला प्रश्न है कि संगम ऐप किसने लॉन्च किया? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने ही संगम ऐप लॉन्च किया। अब प्रश्न यही पूछेगा कि संगम ऐप का संबंध किससे है? तो ये 22 भाषाओं, अभी आपके संविधान में जो है वो 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। तो वही 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद मिलेगी। यानी कि आप 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा को सीख सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। तो इसको संगम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और इससे आप भाषाएं सीख सकते हैं। जो भारत की 22 भाषाएं को दर्जा संविधान ने दिया है उसको। तो इसको किसने लॉन्च किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार और विश्व बैंक ये आपका मुख्यालय इसका जो है वो वाशिंगटन डीसी में है, जो यूएसए का राजधानी है। तो इसने मिलकर मेघालय के लिए, ध्यान रखिएगा, मेघालय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु $40 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया। यानी कि भारत सरकार और विश्व बैंक जो है वो मेघालय में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आपका $40 मिलियन के परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये। किसके साथ? तो विश्व बैंक के साथ। ऑप्शन देगा विश्व बैंक, एडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक के साथ मिलकर भारत सरकार जो है वो मेघालय में स्वास्थ्य परियोजना के विकास करने के लिए $40 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है कि लोक कांग्रेस पार्टी, भारत में जो है बहुत सारे पार्टी बनते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है किसी पार्टी छोड़ता है तो तुरंत नया पार्टी बना लेता है। जैसे हम लोग देखे थे पहले कि जो है वो नीतीश जी से मांझी जी निकले तो अपना एक पार्टी बनाए, पप्पू यादव अलग पार्टी बनाए, फिर जो है वो अभी देखे कि जो है वो रामविलास जी का पार्टी जो है लोजपा था वो भी 2 भाग में बट गई। यही हाल अभी पंजाब में हुआ है। कुछ ही दिन पहले हम कुछ वीडियो पहले देखे थे कि वहां के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बादल थे उन्होंने इस्तीफा दिया था। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वहां पे, तो वहां वो इस्तीफा दिए। उसके बाद जो है वो चरणजीत सिंह वहां के नए मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और एक नया पार्टी बनाने का ऐलान किया जिसका नाम लोक कांग्रेस पार्टी है। तो ये किसका पार्टी है? तो इसको बनाया अमरिंदर सिंह ने, अमरिंदर सिंह के द्वारा बनाया गया, ध्यान रखिएगा। और ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा कांग्रेस छोड़कर लोक कांग्रेस पार्टी बनाई गई है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या में 9,41,551 दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा दीप जलाकर जो है वो अयोध्या में आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया, जहां पे 9,41,551 दीप जलाया गया है। तो ये योगी जी के अयोध्या में जो है ऐसा कारनामा किया गया जिससे इसे रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका 5 नवंबर को। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये 2015 में इसकी घोषणा की गई थी मनाने के लिए और 2015 में घोषणा हुई और 2016 से शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर हम तैयारी कर सके, यानी कि फ्यूचर में जो भी आपदाएं आएगी उससे बचने के लिए हमें तैयार रहना है।
इसी उद्देश्य के साथ हर वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है और इसकी घोषणा 2015 में हुई थी और 2016 से मनाना शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया तो पीएम मोदी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। कहां पर? तो केदारनाथ में, केदारनाथ उत्तराखंड में इसका अनावरण किया गया पीएम मोदी के द्वारा। जो 12 फीट ऊंची प्रतिमा है आदि शंकराचार्य का, इसका वजन 35 टन है, ध्यान रखिएगा 35 टन है और 12 फीट ऊंचा प्रतिमा है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे और इसका अनावरण किया है। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में समाधि ली थी, यानी कि इनका समाधि जो है वो केदारनाथ में ही है, इसलिए वहां पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कह रहा है कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ। देखिए ये बेसिक प्रश्न है, मैं बार बार कहता हूं कि करंट के साथ आपको बेसिक जानकारियां दिया जाता है। अब करंट एक है लेकिन यहां से 10 ऐसे प्रश्न है जो कि आपका बेसिक प्रश्न है, जो आज ही पूछेगा और 10 साल बाद भी पूछेगा। इसलिए आप करंट के साथ साथ बेसिक चीज के सीखेंगे। इसलिए आप सभी को मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी इस क्लास को फॉलो करते रहें। तो मंदाकिनी नदी के तट पे बहुत भी प्रश्न है ये कि केदारनाथ किस नदी के तट पे है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर। हमेशा क्वेश्चन जो जीएस के बनता है वो करंट बेस पे ही जोड़ कर देगा। अब ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, लेकिन करंट में इसका चर्चा हुआ है इसलिए इसको ज्योग्राफी के जगह पर इसको प्रश्न ला देगा। अब आप समझिएगा कि कहां से क्वेश्चन उठाता है। तो कभी भी जीएस का क्वेश्चन उठाता है वो करंट देख कर उठाता है कि करंट में चर्चा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को हम यहां से उठाते हैं। तो इसलिए आप उसको जब भी करंट देखें तो उसके बेसिक चीजों को जरूर देखें, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनेगा आपका बेसिक क्वेश्चन से। तो इस तरह से मंदाकिनी नदी के तट पे केदारनाथ प्लस यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, यही 4 धाम यात्रा कहलाता है। आप सुनते होंगे कि 4 धाम यात्रा करने चले हैं। तो 4 धाम यात्रा में आपका एक केदारनाथ है, दूसरा यमुनोत्री है, तीसरा गंगोत्री है और चौथा बद्रीनाथ है। ये 4 धाम की यात्रा कीजिएगा तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, कहा जाता है ऐसा। तो यही 4 धाम यात्रा है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इनमें से 4 धाम यात्रा में कौन शामिल नहीं है, तो 3 इससे देगा, एक जो है वो गायब कर देगा। अगला है कि आदि शंकराचार्य की जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 788 में केरल के कलादी नामक गांव में हुआ था, ध्यान रखिएगा। केरल के कलादी नामक गांव में इनका 788 में जन्म हुआ था। उस समय वहां पर जो है वो पल्लव का शासनकाल चल रहा था। तो 788 ईस्वी के केरल के कलादी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। पूछेगा कि किसके शासनकाल में, तो पल्लवों का वहां शासन चल रहा था। कांची के पल्लव राजवंश वहां शासन कर रहे थे, उसी के शासनकाल में इनका जन्म हुआ था। इनके रचना है एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है गीता भाष्य। तो गीता भाष्य की रचना शंकराचार्य ने किया था। इनका मृत्यु हुआ था 820 ईस्वी में। 820 में 32 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हुआ है, ध्यान रखिएगा। 32 वर्ष की अवस्था में 820 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया। समझिए कि ये 32 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गया और यही 32 वर्ष में इन्होंने इतना कुछ किया कि आज हम लोग इनको पढ़ते हैं। 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और समझिए कि 32 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है वो अपना समाधि ले लिया था। तो इस तरह से जो है वो इतने समय में इतना कुछ किया, ध्यान रखिएगा। तो 8 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, उस समय तक इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। तो आदि शंकराचार्य ये 4 पीठ स्थापित किए थे, ध्यान रखिएगा। चारों कोना पे 4 पीठ बनवाया था, जो कि आपका पूरब में है जगन्नाथपुरी, जो कि उत्तराखंड ओडिशा में है। पश्चिम में द्वारिका है जो गुजरात में है। पश्चिम में द्वारिका, पूरब में जगन्नाथपुरी, उत्तर में केदारनाथ है जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, उत्तर में केदारनाथ, और दक्षिण में श्रीगेरी जो कि कर्नाटक में है। दक्षिण में श्रीगेरी कर्नाटक में है। तो इस तरह से ये आदि शंकराचार्य के द्वारा चारों कोना पे 4 मठ स्थापित किया गया, 4 पीठ स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में फ्लिपकार्ट
आत्मनिर्भर भारत में जो है समर्थन करने के लिए फ्लिपकार्ट ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन के लिए साझेदारी किया है। तो भारत सरकार के जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है उसी में समर्थन करने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने में फ्लिपकार्ट ने अपना साझेदारी किया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने लगभग 10 प्रश्न देखे, लेकिन ये 10 प्रश्न नहीं थे, आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिले जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अवश्य देखें तथा पीछे वाला भी जो वीडियो है उसको भी देखें, क्योंकि ये सारे वीडियो जो है आने वाला जो भी भर्ती परीक्षा है उसके लिए काफी अहम है। इसलिए आप सभी इसको देखें और साथ साथ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, तभी जो है वो मजा आते रहेगा। मजा के साथ क्लास का एंजॉय कीजिए और अपना तैयारी को बेहतर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी पीछे का वीडियो अवश्य देखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।